चांद पर क्यों है काले धब्बे? चंद्रयान 3 क्या खोल देगा चांद का राज? रूस का लूना 3 क्या बता चुका है? जब कोई खूबसूरत लड़की भाव नहीं देती है तब झल्लाकर इंसान ये जुमला जरूर बोलता है, जब चांद में दाग है तो तुम क्या चीज़ हो। ये तो रही मजाक की बात, लेकिन चांद पर दाग को लेकर न जाने क्या क्या लिखा पढ़ा गया है। ये सवाल भी किया जाता है कि आखिर चांद पर दाग क्यों है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए चांद पर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा चंद्रयान 3 पहुंच चुका है। तो क्या चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर से निकला प्रज्ञान रोवर, जो कि चांद पर बड़े मज़े के साथ घूम रहा है, चांद पर दाग क्यों है इसके राज का फाश करेगा? खैर, ये तो इसरो ही तय करेगा, क्योंकि रोवर को इसरो जो कमांड देगा वो उसी चीज़ों का पता लगाएगा। लेकिन हम आपको बता दें, 1959 में इस पर काम किया गया है। 1959 में चांद के दाग का पता लगाने के लिए रूस ने लूना 3 को स्पेस में भेजा था। अब आप सवाल करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों किया गया, जबकि चांद तो हमारे सामने से ही दिख जाता है। फिर लूना 3 को क्यों भेजा गया? रूस के वैज्ञानिकों को चांद के पिछले हिस्से के बारे में जानने की जिज्ञासा जागी। फिर लूना 3 भेजा गया, जिसने चांद के पिछले हिस्से की सबसे पहली तस्वीर खींची थी। हालांकि उसके बाद अमेरिका और रूस ने कई बार इस प्रक्रिया को दोहराया था। लूना 3 ने चांद के पिछले हिस्से की तस्वीरें खींची, वो चौंका देने वाली थी, क्योंकि चांद के अगले हिस्से और पिछले हिस्से में जमीन आसमान का अंतर पाया गया था। उन्हें चांद के पिछले हिस्से में ढेर सारे बड़े बड़े गड्ढे दिखे, जिनको क्रेटर कहा जाता है। ये तब बनते हैं जब स्पेस में चट्टानें चांद की सतहों से टकराती है। चांद के पिछले हिस्से में ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा संख्या में क्रेटर्स हैं। चलो, ये तो हुआ कि चांद पर बड़े बड़े गड्ढे यानी क्रेटर्स हैं, लेकिन वो सवाल अभी भी वहीं का वहीं है कि चांद में काले धब्बे आए कहाँ से। वैज्ञानिकों ने जब इस पर गहन अध्ययन किया तो अब इसका राज खुला। दरअसल इन काले धब्बों को मारिया नाम दिया गया था। मारिया का लैटिन भाषा में समुद्र मतलब होता है। इंसान जब तक चांद पर नहीं पहुंचा था तब तक उसे यही लगता था कि ये काले धब्बे चांद के समुद्र के थे, जो अब सूख चुके हैं। लेकिन जब इंसान चांद पर पहुंचा, उसके सैंपल्स ले आए, तब सब कुछ सामने आया। वैज्ञानिकों ने पाया कि चांद के काले धब्बे तो थे समुद्र ही, लेकिन इनमें पानी न होकर लावा भरा हुआ था। ये लावा चांद की सतह से टकराई चट्टानों से बने बड़े बड़े गड्ढों में भर गया था, और जब वो ठंडा हुआ तब वहीं जम गया। बीतते समय के साथ ये लावा जमकर बेसोल्ट की काली चट्टानों में बदल गया। यही बेसोल्ट की काली चट्टानें हमें काले धब्बे के रूप में दिखते हैं। यहाँ भी एक सवाल है कि चांद के सामने साइड का ही लावा क्यों निकला, पिछले हिस्से का क्यों नहीं? 1959 के बाद अब तक ये सवाल एक मिस्ट्री ही है, जिसे सुलझाया नहीं जा सका है। ऐसे में ये कहा जाने लगा है कि शायद चंद्रयान 3 इस मिस्ट्री को हल करने में सफलता हासिल कर ले। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।